सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी बूढ़ी माँ सीता के साथ रहता था। रामू का बचपन बहुत ही संघर्ष में बीता था। पिता की मौत के बाद माँ ने उसे अपने आंचल में छुपा कर पाला। पेट भर रोटी भी नहीं होती थी, फिर भी माँ ने कभी रामू की पढ़ाई और संस्कारों में कमी नहीं आने दी। अब रामू बड़ा हो गया था, लेकिन किस्मत अब भी उतनी ही बेरहम थी। छोटा सा घर, फूटी चारपाई, एक पुराना बैल और बस 2 मटके, यही उनकी पूरी पूंजी थी। कुछ महीनों से माँ की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। वो चल फिर भी नहीं पाती थी। डॉक्टर ने कहा था, अब इनकी उम्र बहुत हो गई है, अब दवाई से नहीं, दुआ और बेटे के प्यार से ही बचेंगे। रामू की जिंदगी अब खेत, बैल और माँ के इर्द गिर्द सिमट गई थी। सुबह 4 बजे उठता, गांव से दूर पहाड़ के किनारे वाले पुराने कुएं से पानी लाता। 2 घड़े होते, एक नया और मजबूत, दूसरा टूटा फूटा। टूटा घड़ा लाने का कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन रामू हर बार वही उठाता। माँ कहती, बेटा, उस टूटे घड़े से क्या मिलेगा? आधा पानी तो रास्ते में बह जाता है, फिजूल की मेहनत है। माँ, सब चीजों की दुनिया में कोई वजह होती है। गांव वाले भी हंसते थे। कोई कहता, रामू तो पूरा बावला हो गया है, टूटा घड़ा ले जा रहा है। दूसरा कहता, गरीबी ने इसके दिमाग की मिट्टी पलीद कर दी है। रामू सब सुनता था, मगर किसी को जवाब नहीं देता था। उसे पता था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। एक दिन माँ की तबीयत इतनी खराब हुई कि वैद्य ने कह दिया, अब ये कुछ दिन की मेहमान है, जो करना है जल्दी कर लो। रामू माँ को लेकर उसी कुएं वाले रास्ते से लेकर जाने लगा। माँ की सांसें कमजोर हो गई थी, लेकिन उस दिन जाने क्यों माँ ने रास्ते पर ध्यान देना शुरू किया। वो हैरान रह गई। जहाँ पहले सिर्फ सूखी जमीन, कांटे और पत्थर होते थे, अब वहाँ हर तरफ हरी घास, फूल और छोटे छोटे पौधे लहरा रहे थे। रामू, ये सब कब हुआ? यहाँ तो पहले पत्थर ही पत्थर थे। जब तू कहती थी ना कि टूटा घड़ा बेकार है, उसी टूटी जगह से हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी गिरता था। मैंने उसी रास्ते पर छोटे छोटे बीज डाल दिए थे। वो गिरे हुए पानी से धीरे धीरे हरे हो गए। आज वो पौधे, वो फूल उसी टूटी चीज की वजह से जिंदा है। माँ, बेटा, तूने तो टूटी चीज में भी भलाई देखी। यही वजह है कि तेरा दिल सबसे बड़ा है। दुनिया तो बस कमी देखती है, तूने दुआ देखी। रामू, जिस इंसान को सब दुनिया बेकार समझे, कभी उससे मत छोड़ना। वो किसी और के लिए जिंदगी की वजह बन सकता है। रामू चुपचाप माँ को उस हरियाली के बीच लिटाकर बैठ गया। माँ के चेहरे पर पहली बार चैन था। उस हरियाली की हवा, उन फूलों की महक ने माँ की सांसों में जान भर दी। धीरे धीरे गांव वाले भी उस हरियाली को देखकर हैरान हुए। लोग पूछने लगे, रामू, तूने ये सूखा रास्ता कैसे हरा कर दिया? टूटा घड़ा था, वो हर दिन पानी गिराता रहा और मैंने बीज बो दिए। बस सब्र और मेहनत का ये फल है। गांव वाले भी समझ गए, कभी किसी चीज को या इंसान को बेकार मत समझो, उसकी कीमत वक्त दिखा देगा। कुछ ही महीनों में माँ पूरी तरह ठीक हो गई। वैद्य भी हैरान था। रामू, ये चमत्कार नहीं, तेरे प्यार और सब्र की दवा है। रामू उस टूटी मटकी को अब सबसे ऊंचे जगह पर रखता। जिस चीज से मेरी माँ की जिंदगी लौटी, वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं। हर टूटे इंसान या चीज में कुछ अच्छा छुपा होता है। दूसरा, धैर्य और मेहनत से सबसे बेकार चीज भी किसी के लिए जीवन बना सकती है। तीसरा, दुनिया जितनी जल्दी छोड़ देती है, एक बेटा उतनी देर तक थामे रहता है।